जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े वहां पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। और सब एग्जाम का भी, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, फिर एएलपी हो गया, रेलवे के जितने भी एग्जाम ऑनलाइन हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से ले सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो 20 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, 19 तक आज देखेंगे 20 नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 90 डिग्री तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 सेंटीग्रेड तापमान वाले 3.5 लीटर वाले ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, कोई ऊष्मा हानि नहीं होने पर अंतिम संतुलन तापमान क्या होगा? अंतिम संतुलन मतलब एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? क्वेश्चन समझ रहे हैं? कह रहा है कि आधा लीटर पानी है, 500 ग्राम पानी है, जिसका टेम्परेचर कितना है? तो 90 डिग्री है। और कह रहा है कि 3.5 लीटर यानी 7/2 लीटर जो है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है। अब कह रहा है कि दोनों पानी को मिलाएंगे तो टेम्परेचर का मान क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह अगर करेंगे तो गलती हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहले सब कुछ हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, सब कुछ क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे सवाल। तो क्या क्या है? 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि तापमान, ये क्या दिया हुआ है? तापमान दिया हुआ है। तापमान को क्या चीज से? θ1 से डिनोट करेंगे। पहला है तो 1, कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। आगे क्या करा है कि फिर ये पानी का मात्रा कितना है? 90 डिग्री वाला का ये कितना? आधा लीटर। पानी की मात्रा ये कितना है? इसको मान लेते हैं L1 बराबर कितना दिया हुआ है? यानी कि 500 ग्राम। ये इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो 0.5 लीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि दूसरे टेम्परेचर से, यानी कि और अब क्या कर रहा है कि टेम्परेचर ये सेकेंड वाला यानी कि θ2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 डिग्री। अब इसका पानी कितना है? 7.5 लीटर, यानी L2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3.5 लीटर। तो अब पूछा है कि संतुलन यानी कि दोनों को मिक्स टेम्परेचर क्या होगा? दोनों का मिक्स टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा? तो इसको तो हम क्या करेंगे इसके साथ, तो देखते हैं। फॉर्मूला होता है इसका θ1 L1 बीच में क्या है? तो इनटू है, प्लस θ2 L2 बीच में क्या है? इनटू है। ठीक है, और नीचे हो जाएगा टोटल पानी का मात्रा कितना हो जाएगा? टोटल पानी का मात्रा L1 प्लस L2। बस इसी का वैल्यू क्या कर देना है? पुट कर देना है। वैल्यू क्या कर देना है? पुट कर देना है। θ1 का वैल्यू कितना है? 90। L1 का वैल्यू कितना है? 0.5 प्लस θ2 का वैल्यू कितना है? 10। फिर L2 का वैल्यू कितना है? 3.5। और नीचे क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस 3.5। समझ गए? L1 L2 का वैल्यू ऊपर से ले लिया। जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ये आ जाएगा कितना? 45। इसको जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो यहाँ से 9 × 5 = 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 कैसे हुआ देख लेते हैं। 90 गुना 0.5, अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 × 5 कितना हो गया? 45। प्लस है तो प्लस। अब 10 गुना 3.5, इसको दशमलव हटाएंगे तो ये तो खत्म। 10 गुना 1 0 खत्म, तो ये कितना हो गया? 35। और नीचे कितना हो गया? इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 लीटर। अब ये टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 80/4। 80/4 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसका जो है एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री टेम्परेट। एकदम आसान सवाल था और एग्जाम में आने से मैक्सिमम बच्चा इस सवाल को छोड़ देता, अब नहीं छोड़ना है। मेन फार्मूला कौन है, तो ये है फार्मूला, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्राप्तकर्ता को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो ये कौन है, विनोद खन्ना है, यानी कि 2018 का पूछा होगा क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। अगला क्वेश्चन, एक धातु की छड़ का प्रतिरोध के अलावा निम्नलिखित पर निर्भर करता है। प्रतिरोध पर तो निर्भर करता है और किस पे निर्भर करेगा, तो लंबाई पर निर्भर नहीं करता, सभी पर निर्भर करता है। अलावा यानी कि किस पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे कौन ऐसा शब्द आएगा, प्रतिरोधकता तो करता है, तापमान में भी करता है, तापमान बढ़ने से अतिचालक का जो है चालक कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक लंबाई पे भी करता है, एक शब्द आता है घनत्व, घनत्व पर जो है ये डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो घनत्व पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, 50 केजी द्रव्यमान वाले एक ट्रक को कितना 25 मीटर पर सेकेंड से 35 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है, एक्सलरेट किया जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा पूछा है कि क्या होगा, गतिज ऊर्जा पूछा है कि क्या होगा। तो इस सवाल बनाने के लिए हमें यहाँ पे पूछा है, एमजे में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रक का मास कितना दिया हुआ है, मास का वैल्यू कितना दिया है, तो 5000 केजी, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5000 केजी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें अंतिम चाल का मान पता है, अंतिम चाल कितना है, v बराबर दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, u प्रारंभिक चाल कितना दिया है, ये है v और ये है u का दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लगा देंगे कि एक्सलरेट जो करेगा यानी कि परिवर्तन करेगा, तो उसके लिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv², क्या होता है, हाफ mv²। तो v का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, कैसे, क्योंकि एक्सलरेट हो रहा है और स्पीड चेंज हो रहा है, 1/m हो जाएगा v माइनस u का होल, ये ठीक है, v माइनस u हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू सबका पुट कर देंगे, 1/2, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना है यहाँ पे, तो 5000, m का वैल्यू कितना है, तो 5000, ठीक है। और v हमें पता नहीं है, तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है, 35 का स्क्वायर, माइनस u का वैल्यू कितना है, 25 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, इसको अगर कटाना चाहते हैं तो कट जाएगा 2500 बार में, तो ये हो गया 25 को, तब तक खत्म हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2500। अब इस यहाँ तो पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये बाहर में नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गया 35 जोड़ 25, अब हो जाएगा इनटू 35 माइनस 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2500, और इधर से गुना जोड़ करके आएगा तो 25 और 35 और 25 कितना हो गया, ये हो गया 60, और इधर से जब माइनस होगा तो ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया। सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो हो गया। अब 15 छक्का 150, यानी कि 150 में और एक जीरो। अब इसको पूछा है mj में, तो mj मतलब मिलियन टन में, इसमें क्या आ जाएगा 1 पॉइंट आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.5 mj, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा,
राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है उम्माद भवन पैलेस किस शहर में है? तो ये जो है कहाँ है? तो जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर को क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस। क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस कहा जाता है। वहीं अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को क्या कहते हैं? उदयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है। और फिर अगर जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर तो हो गया, ठीक है। जोधपुर है, जोधपुर को क्या कहते हैं? तो जोधपुर को और भी एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जोधपुर को? तो सूर्य नगरी। कौन सा नगरी? सूर्य नगरी। क्योंकि सूर्य जो है भारत में सबसे देर तक यहीं से दिखाई देता है, क्योंकि ये भारत का जो मानचित्र की बात करें तो यहाँ पे होता है और सूरज यहाँ पे डूबता है। तो सबसे लास्ट जो दिखाई देगा तो यहीं से जोधपुर से दिखाई देने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक असम का लोक नृत्य है? तो अगर नाटी का बात करें तो नाटी किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का है, HP, ठीक है। अगर आए क्वेश्चन तो जो जान रहे हैं उसको पहले छांटते जाए, जिसके बारे में नहीं जान रहे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नाटी हो गया हिमाचल प्रदेश का। अगर लेचिम का बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है, MH, महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का है। अगर गिद्धा की बात करें तो ये सबको पता होगा किसका है? ये तो पंजाब का है, पंजाब का है। अब हम इसके बारे में नहीं जान रहे थे किसका था, तब इसका राइट आंसर ही हो जाएगा असम। असम का है, क्योंकि 3 के बारे में हमको पता था नहीं था, इसके बारे में पता नहीं था। तो ये बाग किसका हो जाएगा? असम का लोक नृत्य है। नाटी किसका है? तो हिमाचल प्रदेश। बागू गुरुबा हो गया असम का। लेजिम हो गया महाराष्ट्र का। गिद्धा हो गया पंजाब का, ठीक है। रासलीला और नौटंकी ये सब आएगा तो ये सब उत्तर प्रदेश का होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी मूल इकाई नहीं है? मूल इकाई मतलब फंडामेंटल यूनिट। कौन सा? फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो इसमें बात करें तो एम्पियर तो फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर किसका है? तो विद्युत धारा का है। किसका है? विद्युत धारा का है, ठीक है। और उसके बाद मोल मोल भी तो यानी कि ये भी तो यूनिट है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट है। ये किसका है? मोल। तो ये मोल है पदार्थ की मात्रा का। किसका है? पदार्थ की मात्रा का है, पदार्थ की मात्रा का है। कैंडेला की बात करें तो ये भी है। कैंडेला है किसका है? तो ज्योति की तीव्रता, ज्योति तीव्रता का है। किसका? ज्योति तीव्रता का है। तो अब यहाँ पे बचा एक रेडियन। रेडियन जो है फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता है। फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो कितना है? 7 है। रेडियन जो होता है वो सब फंडामेंटल में आता है, यानी कि सब यूनिट में होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यूनिट में नहीं, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है रेडियन, ठीक है। रेडियन ऐसे यूनिट किसका होता है? तो कौन का होता है? स्टेरेडियन, यानी कि कौन का होता है। अगला क्वेश्चन, तो 7 फंडामेंटल राइट्स हो गया यहाँ पे। फंडामेंटल राइट ने फंडामेंटल यूनिट तो कैंडेला, मोल, एम्पियर। और की बात करें तो लेंथ हो गया, लंबाई, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया और ताप हो गया। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये सब क्या है? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल यूनिट कितना है? 7 है, अगर कहीं पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन है यदि किसी मूलधन पर पहले और दूसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज इतना प्राप्त होता है तो ब्याज दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि पहला वर्ष और सेकेंड वर्ष के अंत में। पहला वर्ष कितना प्राप्त होता है? तो 1350 रुपए। और सेकेंड वर्ष कितना मिलता है? तो 1458 रुपए। यानी कि इससे जो ज्यादा है इसका अंतर देख लेंगे, कितना का अंतर है, तो इसको माइनस कर देंगे। 1458 माइनस 1350,
1350 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो गया 0 और ये कितना हो गया 1 इधर खत्म, यानी कि 108 रुपए का अंतर है। अंतर का मतलब क्या है कि फर्स्ट साल का जो है, फर्स्ट साल अगर CI भी रहता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही देता है, ठीक है। सेकेंड साल में क्या होता है कि इसका जो SI था उसका इंटरेस्ट इसमें जुड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट साल में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो अंतर कितना का है तो 108 का। यही तो अंतर है कि फर्स्ट साल का ब्याज मिला 108 रुपया का। 108 रुपया क्या है तो ब्याजों का ब्याज है, ठीक है। तो अब पूछा है कि ब्याज दर क्या है, ब्याज दर पूछा है कि ब्याज दर क्या है। तो ब्याज कितना मिला, यानी कि 108 रुपया मिला है। ब्याज कितना मिला 108 रुपया मिला। कितने में मिला है, कितने में मिला है तो ये इतना में मिला है, कितना में 1350 रुपया का ही तो ब्याज है 108। 1350 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना 100। अब इसको हम क्या करेंगे कटा देंगे, कटा देंगे तो 2 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 50 से 13 बार 26 एक 27 बार में कटेगा। फिर इसको अगर 27 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में। 4 गुना 2 कितना हो गया, इसको गुना कर देंगे तो 8%। ब्याज की दर कितना हो गया तो 8%। समझ गए, बहुत ही आसान था, कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि कोई दुकानदार 2700 रुपए पर एक वस्तु बेचता है और वह 8% लाभ कमाता है, यदि वह 3000 में बेचे तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कोई भी वस्तु जो खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या होता है 100%। अगर इससे ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है लाभ होता है। अगर इससे कम में बेचते हैं तो क्या होता है, कम में बेचते हैं तो हानि होता है। क्या होता है हानि होता है। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि 108% यानी कि लाभ हुआ है तो कितना 8, 100% में खरीदे इसमें 8 हो जाएगा, यानी कि 2700 रुपए का वैल्यू कितना है 108% के बराबर। तो अब कह रहा है कि अगर हम इस वस्तु को 3000 में बेचते, कितना में बेचते 3000 में बेचते तो लाभ प्रतिशत कितना होता है। लाभ प्रतिशत कितना, यानी कि 100 से जितना ज्यादा आएगा तो लाभ होगा, मान लिए यहाँ पे x, ये कितना है x%। अब क्या कर देंगे तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3000 गुना 108 बटे 2700 आ जाएगा नीचे। 2700 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब इसमें जो कटेगा उसको क्या करेंगे कटा देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 27 से कितना बार में जाएगा 4 बार में। ऊपर कितना बचा है 30 गुना 4 कितना हो गया 120। 120 120 जो परसेंटेज आया तो ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है तो 100 में से 120 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कि लाभ कितना का होगा तो 20% का होगा। समझ गए सवाल, बहुत ही आसान सवाल था, बस कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा समझना था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति आवर कर दी जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। यानी कि पहले और बाद का अनुपात पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², हाफ mv²। ये सब फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप फिजिक्स नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v², यानी कि वेलोसिटी का, ठीक है। किसका होता है वेलोसिटी का। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती किसका है v² का, किसका है v² का। तो यहाँ पे v का मान क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। एक बार 54 था तो अब बढ़ के कितना हो गया 90 हो गया। तो v का में जो 2 वैल्यू लेना होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी का भी ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पहले 54 किलोमीटर के लिए क्या होगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी 1 मानते हैं,
फिर 90 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको काइनेटिक एनर्जी 2 मानते हैं। और इसको कहते हैं V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। दो मान है ना, एक है 54 और दूसरा है इतना। ठीक है, बस यही करना था। अब इसमें से मान रख देंगे। पहला का काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 54। ठीक है, वेलोसिटी या फिर यहां से देख सकते हैं कि इसका मान यहां से देख सकते हैं। पहला का मान दिया हुआ है कितना, 54। ठीक है, दूसरा का कितना दिया हुआ है, 90। इसका एक ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, V1/V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिए। यही तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर इसको निकालेंगे, इसको कटा देते हैं तो कटता है तो कटा देंगे, तो 18 तिया 54 या 18 पंचे कितना हो गया, 90। तो निकल के क्या आ गया, 3/5। 3/5 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा 9, नीचे क्या हो जाएगा 25। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 9:25। 9:25 इज द राइट आंसर। समझ गए, मेन बेसिक फार्मूला ये था और इसके अनुसार यहाँ से निकाल सकते थे। फिजिक्स में फार्मूला ही है और कुछ नहीं है, सवाल बहुत हल्का रहता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC भारत के देश के तहत गठित एक सार्वजनिक निजी साझेदार है। तो ये किसके अंतर्गत गठित किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित किया जाता है। NSD एक ऐसा यानी कि कंपनी है या फिर संस्था है जो बिना लाभ के काम करता है। किसका, बिना लाभ के काम करता है। अगर इसकी बात की स्थापना की जाए तो ये 2008-9 के तहत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 2008-9 के तहत। एक नियम आया था NSDC जो 1956 के तहत किया गया था कि ये कंपनी बिना लाभ के काम करने वाला है, संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 36 से बढ़ाने पर अपने 109% के बराबर हो जाता है तो वह संख्या क्या है। फिर वही परसेंटेज का हम यूज करके इसे आसानी से बना सकते हैं। 109% कह रहा है, कितना, 109%। तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 में 109% को घटा देंगे, यानी कि 9%। 9% बराबर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, वह संख्या क्या है। संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% आता है। तो हम 100% निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे। मान लिए x और कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 100 गुना 36/9। 9 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में। तो 4 गुना 100 कितना हो जाएगा, 400 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डैश वह स्थिति जब हम किसी सतह को समतल आकृतियों के पैटर्न में इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई भी ओवरलैप या रिक्त स्थान ना रहे, तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब इसका है कि ये जो ढक रहे हैं इसका कोई भी स्थान में ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप मतलब कि एक दूसरे पर चढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक दूसरे पर चढ़ेगा भी नहीं और एक दूसरे पर गैप भी नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं उसको क्या कहते हैं, टेसेलेशन। क्या कहते हैं, टेसेलेशन। अगला क्वेश्चन है, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, B.R. अम्बेडकर। कौन थे, B.R. अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में क्या किया गया था कि मसौदा समिति बनाया गया था। इसमें अगर सदस्य पूछ दे कितने थे सदस्य, तो 7 सदस्य थे। ठीक है, मसौदा समिति में कितने सदस्य थे, तो 7। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सदस्य थे देख लेते हैं, कौन कौन सदस्य थे वो भी देख लेते हैं।
तो सदस्य थे संचालन समिति। कौन थे? संचालन समिति। संचालन समिति की बात करें तो एक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संचालन समिति। अगर राष्ट्रीय ध्वज समिति भी बोलेगा तो कौन था? राष्ट्रीय ध्वज समिति, ये भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगर फिर बोले कि झंडा पर तथ्य समिति, तो झंडा समिति का भी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर संघ शक्ति समिति पूछे, संघ शक्ति, तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संघ समिति अध्यक्ष। ठीक है। अब प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी प्रांत को मिलाने वाला यही था। नहीं तो भारत में 563 से भी ज्यादा देश का निर्माण हो जाता, सभी को एक किया है यही। ठीक है। तो ये 5 आदमी थे जिनके प्रमुख थे। टोटल इसके सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है 30 केजी और 15 केजी वजन वाले 2 बच्चे झूले में सी-सॉ झूले, जो एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, उस टाइप का झूला आलम से क्रमशः 1 मीटर और 1.5 मीटर की दूरी पर बैठा है। m केजी वस्तु एक लड़के को झूले सी-सॉ के दूसरी तरफ आलम इतना से इतना मीटर की दूरी पर बैठा है और झूला संतुलन अवस्था में, तो m का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन समझने का क्या कीजिएगा? प्रयास। क्या करा है कि एक सी-सॉ झूला है, सी-सॉ झूला समझ रहे हैं, तो क्या करा है कि ये झूला सभी संतुलन अवस्था में है। क्यों है? क्योंकि एक साइड जो है m द्रव्यमान के कोई आदमी बैठे हुए हैं और दूसरे ओर ये दूरी भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से मिडिल से जहाँ पे एक खंबा गड़ा है वहां से ये दूरी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर। अब कह रहा है कि इधर के भी दूरी जो है इतना दिया हुआ है। इसमें 2 बच्चा बैठा हुआ है। कितना बच्चा बैठा हुआ है? 2 बच्चा बैठा हुआ है। पहले कौन सा बच्चा बैठा हुआ है? तो पहले जिसका नाम दिया वो बैठा है। पहले 30 केजी वाला बच्चा पहले 30 केजी वाला बच्चा बैठा हुआ है। कितना केजी वाला? 30 केजी वाला। इसका दूरी कहाँ है? तो क्रमशः यहाँ से ये वाला दूरी इसका होगा, यानी कि ये दूरी कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है। फिर और करा है कि दूसरा बच्चा एक बैठा है जो यहाँ से 1.2 मीटर की दूरी पे है। दूसरा बच्चा का वजन कितना है? तो 15 केजी है। 15 केजी है। अब कह रहा है कि इस m का वैल्यू कितना होगा जिसके कारण कि ये झूला संतुलित अवस्था में है, ना तो नीचे है ना तो ऊपर, यानी बैलेंस किया हुआ है, ये पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन यही था कि झूले को संतुलन बनाए रखा गया है। तो यहाँ पे हम मास देखेंगे कि इसका मास कितना होगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो ये बैलेंस किस तरह हुआ है, तो m का वैल्यू क्या है, m का कितना वजन है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जो है इसका वेट और इसका डायमेंशन को क्या करेंगे? गुना कर देंगे, प्लस इधर का डायमेंशन प्लस वेट को गुना कर देंगे, बराबर इधर कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं ये m1 या m2 मान लेते हैं इसको। ठीक है। इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि पहले इसके साथ चलेंगे, तो ये हो गया 30 केजी और गुना किसके साथ है? 1 के। इसके बीच की दूरी कितना है? तो 1 मीटर, ये हो गया 1। अब फिर प्लस, अब इसके बीच की दूरी कितना है? 15 केजी। अब इसके बीच का दूरी 15 केजी का लड़का है, इसका बीच का दूरी कितना है? डिस्टेंस तो 1.2 मीटर। ठीक है। इतना आ गया। अब ये किसके बराबर है? तो m केजी के बराबर है ना, तो m केजी का m, ठीक है, इंटू 1.2 केजी। इसी को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये 30 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 15 गुना 1.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 15 को अगर 12 से गुना करेंगे, 15 को 1.2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा।
इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू 1.2, 1 इंटू 1.2। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 48, 48 बराबर क्या हो गया m इंटू 1.2। यहां से हम m का वैल्यू निकाल लेंगे, m का वैल्यू क्या आ जाएगा 4.8 बाय 1, 4.8 नहीं 48 होगा, 48 होगा, 48 होगा, कितना होगा 48 बाय 1/2। इसको अगर कटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा 0, दशमलव खत्म, तो 12 चौक है 48, कितना हो गया 40 kg, यानी m का वैल्यू कितना हो गया तो 40 kg। बहुत ही आसान था, लेकिन एग्जाम में आने के बाद मैक्सिमम बच्चा छोड़ देता है। तो ये था सवाल। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।